दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख जी की, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो गाइस, आशा पारेख जी एक मंझे हुए एक्ट्रेस थे। उनकी जीवनी पर हम बात करेंगे। उन्होंने ज़्यादा बोल्ड रोल नहीं किए, लेकिन उनकी समकालीन बोल्ड हीरोइनों की भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और साथ में रेखा जी के कुछ नए अंदाज वो भी आपसे शेयर करेंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। चढ़दी कला छो, चढ़दी कला विछी रहना। चलिए फिर आज हम करते हैं बात आशा पारेख जी की, तो वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, आशा पारेख जी भी अब 81 ईयर के हो चुके हैं, यानी 81 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म अक्टूबर महीने में 1942 यानी 1942 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं रही, लेकिन गाइस मैं पहले आपको बता दूं कि कुछ एक्ट्रेस से मैं डायरेक्ट मिलता था, और कुछ लोग को की जो है सामग्री मुझे जो है मेरा वही मित्र पहुंचाता था। पाल सिंह, जो मूलतः मोगा शहर पंजाब का था और बसा हुआ था मुंबई में, जुहू में उसका जो है फ्लैट था, कहेंगे गाइस। मिलाऊंगा उसके साथ भी मैं आपको, लेकिन इतना आज हिंट दे देता हूँ कि पाल सिंह जो है बिल्कुल नाटे कद के 3-3.5 फुट के थे, और 80-90 की फिल्मों में जो नाटा भागता हुआ फिरता था फिल्मों में, वो पाल सिंह ही होते थे। तो गाइस, आशा पारेख जी के साथ भी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं खर्चों की वजह से कभी जाता था मुंबई, तो कभी पाल सिंह मेरे लिए रोल अदा करते थे। तो आशा पारेख जी के लिए जो मैंने सवाल लिखकर पाल सिंह को भेजे थे, उन्हीं के आधार पर उन्होंने आशा जी के साथ बातचीत की, और उनके जवाब मुझको ला कर दिए थे। चलिए, तो उनकी यादों को साझा करता हूँ मैं, क्योंकि फ़ोन पर तो उनसे बातें फिर करते रहे। जब उनकी इंटरव्यू छप गई थी, मैंने भेजी थी, फ़ोन पर बातचीत हुई थी, तो आगे पीछे भी कभी कभी बातचीत हो जाया करती थी। तो हम उनसे हुई बातचीत, उनसे मिली हुई जानकारी आज गाइस आपके साथ साझा करता हूँ। आशा पारेख जी अभिनेत्री के साथ साथ निर्मात्री व निर्देशक भी थी। निर्मात्री इसलिए कि उन्होंने हिंदी फिल्मों पर तो हाथ कम आजमाया। एक बच्चों की फिल्म बनाई थी, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन टेलीविज़न के लिए उन्होंने काफ़ी सीरियल वगैरह बनाए थे गाइस। 2000 से लेकर 2006-07 तक कंटिन्यू उन्होंने टेलीविज़न के साथ जुड़कर भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसी एक आध एपिसोड में स्वयं भी आई, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने निर्देशन का ही रोल अदा किया था। गाइस, 1960-70 की वो नंबर 1 हीरोइन थी। उस समय वो इतना टॉप पर थी कि वो अपने समकालीन हीरो से भी ज़्यादा फीस चार्ज किया करती थी। गाइस, वो 3 साल तक सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रही है। एग्जैक्ट बात मैं आगे करूंगा। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें अंत तक। बहुत सारी बातें मैं आशा पारेख जी की भी बताऊंगा, उनकी समकालीन हीरोइन की भी बात करूंगा, जिनमें सिमी ग्रेवाल, शर्मिला टैगोर जी, मुमताज़, तनुजा। लेकिन उनकी क्या बातें होंगी, ये आपको वीडियो में बने रहने पर ही जानकारी मिल सकेगी गाइस। तो हम अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप वीडियो को लाइक करियो, कमेंट्स देना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, अगर हम आशा पारेख जी की फिल्मी कैरियर की बात करें, तो
40 वर्ष के लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने केवल 85 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन सभी चोटी की और सक्सेस फिल्में थी। और गाइस, एक उनकी बात मैं बताता हूँ जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी कि उन्होंने जो है जब एज ए हीरोइन फिल्मों में काम करने की कोशिश की तो एक निर्माता ने उनको रिजेक्ट कर दिया था और ये कह दिया था कि उनमें हीरोइन मटेरियल नहीं है। लेकिन वो कैसे सक्सेस हुई गाइस, मैं बताता हूँ कि गाइस, बेशक उनका जन्म जो है 1942 में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र 8-9 वर्ष से ही बाल कलाकार का जो है रोल अदा करने शुरू कर दिए थे और 17 वर्ष की उम्र में 1959 में गाइस उन्होंने एज ए हीरोइन फिल्म में काम करने के लिए जब कोशिश की तो उनको जो पिक्चर में काम मिलना था उस पिक्चर का नाम था गूंज उठी शहनाई। फिल्म के लिए उनको जब स्क्रीन टेस्ट लिया तो उसके निर्माता भट्ट थे, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, विजय भट्ट थे शायद। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि आप में हीरोइन मटेरियल नहीं है। तभी आमिर खान के पिता नासिर खान ने उसी वर्ष अपनी फिल्म दिल दे के देखो में एज ए हीरोइन लिया उनको शम्मी कपूर जी के साथ, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सक्सेस फिल्में देती रही। गाइस, अगर उनके फिल्मी कैरियर की बात करें तो दिल दे के देखो उन्होंने 1959 में शुरुआत कर ली थी इस हिंदी फिल्म से शम्मी कपूर जी के साथ। तो उसके बाद गाइस उनकी फिल्म जो आई वो थी जब प्यार किसी से होता है 1961 में, भरोसा जो आई थी 1963 में, जिद्दी 64 में, मेरे सनम 65 में, लव इन टोक्यो के अलावा दो बदन, आए दिन बहार के, ये 66 यानी 66 में आई। उपकार फिल्म में वो गाइज 1967 में आए और उसके बाद कन्यादान फिल्म और आया सावन झूम के, ऐसी कुछ फिल्में थी, यानी शिकार वो 68 में आई। लेकिन आया सावन झूम के, साजन तथा चिराग फिल्म उनकी आई थी 1969 में। उसके बाद गाइज उनकी फिल्म आई थी बड़ी मशहूर राजेश खन्ना जी के साथ कटी पतंग। फिर जब आन मिलो सजना ये आई थी 70 में, मेरा गांव मेरा देश कारवां 1971 में आई थी, समाधि 72 में आई थी, हीरा 73 में, उधार का संधूर 76 में, मैं तुलसी तेरे आंगन की 78 में, और कालिया में वो अमिताभ बच्चन की भाभी का रोल में आई थी 1981 में। 80s में आकर गाइज उन्होंने जो है वो प्रोड जो है वो रोल करने शुरू कर दिए थे। कुछ चुनिंदा फिल्मों में उन्होंने काम किया था। इसके बाद गाइज यादों में जब हम फिल्मों की या सन की या एग्जैक्ट डेट की याद करते हैं तो उसके लिए तो गाइज मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, तो इसलिए गाइज क्षमा करना, मैंने नोट्स से देखकर ही आपको ये सारा बताया क्योंकि जो याददाश्त नहीं रहती। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आशा पारेख जी के साथ रूबरू नहीं मिला अभी तक भी, फ़ोन पर बातें होती रही। उनकी इंटरव्यू मेरे दोस्त ने की थी। तो गाइज इसका कारण मैं बताता हूँ कि मैं पंजाबी के चोटी के अखबारों में फिल्मी जर्नलिज्म करता था। मैं कभी भी अन्य रसालों से चुरा कर नहीं भेजता था सामग्री, तो मैं अपनी ओरिजिनल सामग्री लेता था। तो गाइज उन दिनों मुझे एक बड़े अखबार से तो 120 रुपये प्रति आर्टिकल मिलता था, एक से 80 और एक से 75 रुपीज़ मिलते थे, यानी कुल मिलाकर 275 रुपये हफ्ते के मिलते थे। महीने के तो गाइज मतलब ये
1000 के आसपास, यानी थोड़ा सा होगा, सा हिसाब लगा लेना। लेकिन मेरा मुंबई में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसलिए मैं वहाँ 5, 6, 7 दिन रुक कर 1 महीने 2 महीने का मटेरियल ले आता था, और कभी कभी मैं अपने फ्रेंड से भी मटेरियल मंगवा लेता था। तो आशा पारेख जी का भी मटेरियल मेरे फ्रेंड पाल सिंह ने मुझे उपलब्ध कराया था। गाइस, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब बनता है। सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक, थम्स अप भी कर लो। अब बात करते हैं गाइस, आशा पारेख जो है मूल रूप में गुजराती हैं। वो गुजरात डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, और मुंबई में वो अपने पिता के नौकरी के चलते यहाँ पर बचपन से ही रह रही थी। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि 1952 में 10 वर्ष की आयु में उन्होंने बाल कलाकार के तौर में फिल्म माँ तथा बाप बेटा 2 फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया था। और उसके बाद तो गाइस उनकी फिल्मों की मैंने थोड़ी सी फहरिस्त आपको बता ही दी है। गाइस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो 3 साल सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रही, तो वो उनका जो समय काल था वो था 1998 से लेकर 2001 तक, यानी 3 वर्ष वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रही, और उन्होंने फिल्मों में जो क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए उस पर निर्णय लिए। गाइस, आशा जी ने बेशक सारी उम्र शादी नहीं कराई। आम हम लोगों को देखने को लगता है कि उन्होंने एकल जीवन जो है सारा अपना व्यतीत किया है और कर रही हैं। गाइस, है तो ऐसा ही। वो उन्होंने माता पिता के रहते तो उनका साथ था, उसके बाद उन्होंने अकेले ही अपने आप को संभाला है। लेकिन गाइस, उनका जो है उन्होंने बहुत लेट बताया था कि, लेकिन तब तक मेरी इंटरव्यू तक तो उन्होंने ये सभी को पब्लिक कर दिया था कि उनका जो था वो शुरू से ही आमिर खान के पिता जो थे नासिर हुसैन जी के साथ प्यार संबंध रहे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो शादीशुदा थे, शादी करके उनके परिवार में खलल डालने की नहीं कोशिश की, तो वो सारी उम्र अकेले ही रही। गाइस, पिछले वर्ष 2022 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके अन्य पुरस्कारों की भी हम चर्चा करते हैं। गाइस, कुल उनको 16 पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी हैं, और बहुत सारे फीफा और कई टीवी शोज़ के अवार्ड उनको मिल चुके हैं। और लास्ट में उनको सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो पिछले वर्ष मिला। गाइस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो टीवी की निर्माता निर्देशक भी रही है, और उनकी एक जो बात बड़ी अजीब मैं आपको बताता हूँ, वो अपने हीरो शम्मी कपूर को चाचा के कहकर ही संबोधन करती थी। तो उन्होंने, जब मैंने बात ये की, तो उन्होंने यही शेयर किया था हंसकर कि भाई मेरे से वो बड़े थे, मेरे पिता के समान थे, लेकिन बेशक मैं उनके साथ एज ए हीरोइन काम किया, पर मैं उनको सारी उम्र चाचा जी ही बुलाती रही। गाइस, आशा पारेख जी की फिल्मों की बात हो गई, जर्नी की बात हो गई, तो उनकी अब जो है ये जर्नी देखिए जो मैंने फ़ोटो के ज़रिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कृपया इसे देखिए, देखते ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। गाइस, देखी जर्नी, लाइक करना तो बनता ही है, थम्स अप जरूर कर देना। और गाइस, अब मैं ये बता दूं कि आशा पारेख जी ने बेशक बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत ही उम्दा फिल्मों में उन्होंने रोल अदा किए। लेकिन गाइस, उन्होंने कोई भी बोल्ड जो है वो रोल नहीं किया, वो हमेशा सादगी में रहे। लेकिन उनकी वैसे ही जो
नेचुरल खूबसूरती थी वही उनके जो है दर्शकों को आकर्षित करती थी। और गाइस, जो मैंने पहले बात की थी कि मैं आपसे बात करूंगा अपने सिमी ग्रेवाल जी की, मुमताज़ जी की, या शर्मिला टैगोर जी और तनुजा जी की, तो उनकी गाइस हम वीडियोस तो पूरी लेकर आएंगे अलग अलग। लेकिन ये बता दूं कि उनके समकालीन यही हीरोइन थी जो बोल्ड फिल्मों में रोल करती थी और उन्होंने कभी भी इससे हिचकिचाहट नहीं की। तो आइए देखते हैं उनकी जर्नी। और जैसा कि गाइस मैंने शुरू में बताया था कि हम रेखा जी की कुछ अनोखी अदाओं की भी बातचीत करेंगे, तो बातचीत की बजाय आप देखिए उनकी इन झलक को और इसके बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पूरी। अगर आपने देखी है तो आशा पारेख जी की जर्नी देख ली आपने, उनके समकालीन हीरोइनों की चर्चा हो गई, रेखा जी की अनोखी अदाओं की हमने बात कर ली। अब इस वीडियो को यहीं पर करेंगे समाप्त। अब अगली वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। अगली वीडियो में गाइस हम माला सिन्हा जी के किस्से की, वो किस्सा बहुत मशहूर हुआ था, वो किस्सा क्या था जी आपको वीडियो में देखना पड़ेगा। तो गाइस, वीडियो को देखने के लिए जब वो वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। नमस्कार, बाय बाय बाय।